नमस्कार बच्चों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं से चैप्टर 8 कवितावली उत्तरकांड से और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। कवि तुलसीदास का प्रश्नाभ्यास। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा दें। पहला प्रश्न है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसी को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। अथवा कवितावली के आधार पर पुष्टि कीजिए कि तुलसी को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की जानकारी थी। उत्तर, कवितावली में उद्धृत छंदों के अध्ययन से पता चलता है कि तुलसी को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उन्होंने समकालीन समाज का यथार्थपरक चित्रण किया है। वे समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन करते हैं जो कई तरह के कार्य करके अपना निर्वाह करते हैं। तुलसीदास तो यहाँ तक बताते हैं कि पेट के लिए लोग गलत सही सभी कार्य करते हैं। उनके समय में भयंकर गरीबी व बेरोजगारी थी। गरीबी के कारण लोग अपनी संतान तक कि लोगों को भीख तक नहीं मिल रही थी। दरिद्रता रूपी रावण ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा था। प्रश्न नंबर 2, पेट की आग का समन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? दीजिए। युग सत्य का अर्थ है आज के समय की सच्चाई। काव्य सत्य अर्थात कविता में लिखी गई सच्चाई। क्या दोनों आज इस समय में एक समान प्रतीत होती हैं? जब पेट में आग जलती है तो उसे बुझाने के लिए व्यक्ति हर तरह का उल्टा अथवा बुरा कार्य करता है, किंतु यदि वह ईश्वर का नाम जप ले तो उसकी अग्नि का समन हो सकता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। ईश्वर भक्ति का मेघ ही ईश्वर मनुष्य को अनुचित कार्य करने से रोकने में क्षमता रखता है। भक्ति भावना से ही व्यक्ति बुरे कार्यों से अपने आप को बचा पाता है। प्रश्न नंबर 3, तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूतू कहो जुलाहा कहो, कौ काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। इस सवैये में काहू की बेटा सो बेटी न ब्याहब कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता है? तुलसी के युग में जाति संबंधी नियम अत्यधिक कठोर हो गए थे। तुलसी के संबंध में भी समाज ने अनेक उनके कुल और जाति पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। कवि भक्त था तथा उसे सांसारिक संबंधों में कोई रुचि नहीं थी। वह कहता है कि उसे अपने बेटे का विवाह किसी की बेटी से नहीं करना। इससे किसी की जाति खराब नहीं होगी, क्योंकि लड़की वाला अपनी जाति के वर ढूंढता है। पुरुष प्रधान समाज में लड़की की जाति विवाह के बाद बदल जाती है। तुलसी इस सवैये में अगर अपनी बेटी की शादी की बात करते तो संदर्भ में बहुत अंतर आ जाता। इससे तुलसी के परिवार की जाति खराब हो जाती। दूसरे, समाज में लड़की का विवाह न करना गलत समझा जाता है। तीसरे, तुलसी बिना जांच के अपनी लड़की की शादी करते तो समाज में जाति प्रथा पर कठोर आघात होता। इससे सामाजिक
संघर्ष भी बढ़ सकता था। प्रश्न नंबर 4, धूत कहो अवधूत कहो वाले ऊपर से सरल व निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? तुलसी का जीवन सदा अभावों में बीता, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान को जगाए रखा। इसी प्रकार के भाव उनकी भक्ति में भी आए हैं। वे राम के सामने गिड़गिड़ाते नहीं, बल्कि जो कुछ उनसे प्राप्त करना चाहते हैं वह भक्त के अधिकार की दृष्टि से प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी स्वाभिमानी भक्ति का परिचय देते हुए राम से यही कहा है कि मुझ पर कृपा करो, तो भगत समझकर, न कि कोई याचक या भिखारी समझकर। व्याख्या आपको करवा चुके हैं। मम हित लागी तजेहु पितुहु माता, सेहु विपिन हिम आतप बाता। जो जने तेहु बन बंधु बिछेहु, पितुहु वचन मन तेहु नाही ओहु। यहाँ पर रामचंद्र जी लक्ष्मण के वियोग में डूबे हुए हैं। जिस समय लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, उन्हें अपने हृदय से लगाकर कहते हैं, मम हृदय, मम हित मेरा भला। मम हित लगी तजेहु पितुहु माता। माता, मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया, तजेहु अर्थात त्याग दिया, सहु विपिन और सहन किया, विपिन अर्थात जंगल में, हिम आतप बाता और जंगल में ठंड और गर्मी को सहन किया। जो जनतेऊ बन बंधु बिछेऊ, और जो भाई के बिछो, अब मैं यदि जाऊंगा तो भाई के विछोह में किस प्रकार से जीऊंगा। पितुहु वचन, और इस प्रकार से कहते हुए वे कहते हैं, पितु वचन मन तेहु नाही ओहु। इससे तो अच्छा यह होता कि मैं पिता के वचन को न मानता। दूसरी व्याख्या, जथा पथ बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देवही जीवाही मोही। श्री राम एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप करते हुए कहते हैं, जथा जिस प्रकार से पंख के बिना खग अति दीन होता है, उसी प्रकार से मणि के बिना फनी अर्थात नाग, करीबर कर हीना, करीबर हाथी, कर अर्थात सूंड के बिना जिस प्रकार से निरीह और दीनहीन होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता। हे लक्ष्मण, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे बिना हो गया हूँ, अर्थात मेरी स्थिति ऐसे पक्षी के समान है जिसके पंख नहीं है, ऐसे सांप के समान है जिसके पास जिसने मणि खो दी है, और ऐसे हाथी के समान है जिसके पास सूंड नहीं है। असमम जीवन बंधु, हे मेरे भाई, इस प्रकार के जीवन के बिनु तो यह मेरा जीवन तुम्हारे बिना इसी प्रकार का हो गया है। जो जड़ देवही जीवाही मोही, जो एक जड़ इंसान की तरह अर्थात निर्जीव व्यक्ति की तरह मुझे जीवित छोड़ गया है, अर्थात मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। मांग के खेबो मसीद को सोईबो, लेबो को एको न देबू को दो। यहाँ पर ये पंक्तियाँ कवितावली से ली गई हैं, जिसमें तुलसीदास अपने आप को एक
फकीर के रूप में प्रस्तुत करता है कि मैं मांग कर खाता हूँ और पसर कर सो जाता हूँ, किसी से एक लेना नहीं और ना किसी को दो देने, अर्थात मेरा किसी पर कोई अधिकार नहीं है। मैं श्री राम की भक्ति में लीन रहता हूँ। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करई, पेट को ही पचत बेटा बेटी बेचती। यहाँ पर तुलसीदास जी इस पद में तत्कालीन समाज की व्यवस्था पर प्रहार कर रहे हैं कि समाज में गरीबी, बेबसी, बेरोजगारी के कारण लोग ऊंचे नीचे अर्थात ठीक गलत की भावना को भी भूल गए हैं, धर्म अधर्म भी छोड़ दिया है। पेट की आग को भरने के लिए ही सब कार्य अच्छे बुरे करते हैं, यहाँ तक कि अपना बेटे और बेटी को भी बेच देने से वे परहेज नहीं करते। समाज की इस प्रकार की दयनीय स्थिति का तुलसीदास ने वर्णन किया है, जहाँ पर पेट की आग ही सबसे बड़ा दुख का कारण है और जो लोगों से पाप कर्म करवा रही है। प्रश्न नंबर 6, भ्रातर शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो राम एकदम विहल हो उठे। वे ऐसे रोए जैसे कोई बालक पिता से बिछुड़ कर रोता है। सारी माननाएं उन्होंने प्रकट कर दी। जिस प्रकार मानव मानव के लिए रोता है, ठीक वैसे ही राम ने भी किया। राम के ऐसे रूप को देखकर यही कहा जा सकता है कि राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। मानव में अपेक्षित सारी अनुभूतियां इस शोक सभा में दिखाई देती हैं। प्रश्न नंबर 7, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा है? हनुमान लक्ष्मण के इलाज के लिए संजीवनी बूटी लाने हिमालय पर्वत गए थे। उन्होंने आने में देर हो रही थी। इधर राम बहुत व्याकुल हो रहे थे। उनके विलाप से वानर सेना में शोक की लहर थी। चारों तरफ शोक का माहौल था। इसी बीच हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ गए। सुषेण वैद्य ने तुरंत संजीवनी बूटी से दवा तैयार करके लक्ष्मण को पिलाई तथा लक्ष्मण ठीक हो गए। लक्ष्मण के उठने से राम का शोक समाप्त हो गया और सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। लक्ष्मण स्वयं उत्साही वीर थे। उनके आ जाने से सेना का खोया पराक्रम प्रगाढ़ होकर वापस आ गया। इस तरह हनुमान द्वारा पर्वत उठाकर लाने से शोकग्रस्त माहौल में वीर रस का आविर्भाव हो गया था। प्रश्न नंबर 8, जे वही अवध कवन बहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरऊ अपरस सहेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसी सामाजिक दृष्टि संभावित है? यहाँ पर कहने का अभिप्राय है उस समय स्त्री की समाज में क्या स्थिति थी। इस वचन में नारी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। राम ने अपनी पत्नी के खो जाने से बढ़कर लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने को महत्व दिया है। उन्होंने इस बात का पछतावा होता है कि नारी के लिए मैंने भाई खो दिया है। यह सबसे बड़ा कलंक है। यदि नारी खो जाए तो उसके खो जाने से कोई बड़ी हानि नहीं होती। नारी से बढ़कर तो भाई बंधु है, जिसके कारण व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है। यदि वही खो जाए तो माथे पर जीवन भर के लिए कलंक लग जाता है। पाठ के आसपास से प्रश्न। प्रश्न नंबर 1,
कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में पत्नी इंदुमती के मृत्यु शोक पर आज तथा निराला की सरोज स्मृति में पुत्री सरोज के मृत्यु शोक पर पिता के करुण उद्गार निकले हैं। उससे भ्रातृ शोक में डूबे राम के इस विलाप की तुलना करें। सरोज स्मृति में कवि निराला ने अपनी पुत्री की मृत्यु पर उद्गार व्यक्त किए थे। वे एक असहाय पिता के उद्गार थे जो अपनी पुत्री की आकस्मिक मृत्यु के कारण उपजे थे। भ्रातृ शोक में डूबे राम का विलाप निराला की तुलना में कम है। लक्ष्मण अभी सिर्फ मूर्छित ही हुए थे, उनके जीवित होने की आशा बची हुई थी। दूसरे, सरोज की मृत्यु के लिए निराला की कमजोर आर्थिक दशा जिम्मेदार थी। वे उसकी देखभाल नहीं कर पाए थे, जबकि राम के साथ ऐसी समस्या नहीं थी। प्रश्न नंबर 2, पेट ही को पचत बेचते बेटा बेट की तुलसी के युग का ही नहीं आज के युग का भी सत्य है। भुखमरी में किसान की आत्महत्या और संतान खाकर बेटियों को भी बेच डालने की हृदय विदारक घटनाएं हमारे देश में घटती रहती हैं। वर्तमान परिस्थितियों और तुलसी के युग की तुलना करें। भुखमरी की स्थिति बहुत दयनीय होती है। व्यक्ति भुखमरी की इस दयनीय स्थिति में हर प्रकार का नीच कार्य करता है, कर्ज लेता है, बेटा बेटी तक को बेच देता है। जब कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है तो आत्महत्या तक कर लेता है। तुलसी का समाज भी लगभग वैसा ही था जैसा कि आज का भारतीय मध्यवर्गीय समाज। उस समय की परिस्थितियां भी बहुत भयानक थी। लोगों के पास कमाने का कोई साधन न था। ऊपर से अकाल ने लोगों को भुखमरी के किनारे तक पहुंचा दिया। इस स्थिति से तंग आकर व्यक्ति वे सभी अनैतिक कार्य करने लगे। बेटा बेटी का सौदा करने लगे। यदि साहूकार का ऋण नहीं उतरता तो स्वयं मर जाते थे। ठीक यही परिस्थितियां हमारे समाज की हैं। किसान कर्ज न चुकाने की स्थिति में आत्महत्याएं कर रहे हैं। कह सकते हैं कि तुलसी का युग और आज का युग एक ही है। आर्थिक दृष्टि से दोनों युगों में विषमताएं रही हैं। प्रश्न नंबर 3, तुलसी के युग की बेकारी के क्या कारण हो सकते हैं? आज की बेकारी की समस्या के कारणों के साथ उसे मिलाकर कक्षा में चर्चा करें। तुलसी के युग में बेकारी के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। खेती के लिए पानी का उपलब्ध न होना, बार बार अकाल पड़ना, अराजकता, व्यापार व वाणिज्य में गिरावट। आज बेकारी के कारण पहले की अपेक्षा भिन्न है। सबसे पहले भ्रष्टाचार, शारीरिक श्रम से नफरत करना। आज के युवा मेहनत नहीं करना चाहते। कृषि कार्य के प्रति अरुचि, जनसंख्या विस्फोट, अशिक्षा तथा अकुशलता आदि। प्रश्न नंबर 4, राम कौशल्या के पुत्र थे और लक्ष्मण सुमित्रा के। इस प्रकार वे परस्पर सहोदर अर्थात एक ही माँ के पेट से जन्मे नहीं थे। फिर भी राम ने उन्हें लक्ष्य कर ऐसा क्यों कहा? मिलई न जगत सहोदर भ्राता। इस प्रकार से विचार करें। राम और लक्ष्मण का जन्म यद्यपि एक ही माँ के पेट से नहीं हुआ था, लेकिन इनके पिता एक ही थे, महाराज दशरथ। इसलिए राम ने लक्ष्मण को सहोदर भ्राता कहा। लक्ष्मण ने सदा राम की सेवा की, उनके सुख के लिए अपने सुखों का त्याग कर दिया। केवल एक ही पेट से जन्म लेने वाले सगे नहीं होते, बल्कि वही भाई सहोदर होता है जो पारिवारिक संबंधों को अच्छी तरह निभाता है। लक्ष्मण ने श्री राम के दुख दूर करने के लिए जीवन भर कष्ट उठाए। राम का छोटा सा दुख भी उनसे देखा नहीं जाता था। इसलिए राम ने उन्हें लक्ष्य कर मिलाई न जगत सहोदर भ्राता कहा है। प्रश्न नंबर 5, यहाँ कवि तुलसी के दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित, सवैये के 5 छंद प्रयुक्त है। इसी प्रकार तुलसी साहित्य में और छंद तथा काव्य रूप आए हैं। ऐसे छंदों में
काव्य रूपों की सूची बनाइए। प्रबंध काव्य, रामचरितमानस महाकाव्य, मुक्तक काव्य विनय पत्रिका, गेय पद शैली गीतावली, कृष्ण गीतावली आदि। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, तुलसीदास का समाज कैसा था, इस बारे में लिखिए। तुलसीदास का समाज ज़्यादा बेहतर नहीं था। सामाजिक मान्यताएं खत्म होती जा रही थी, परंपराएं टूटती जा रही थी, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं था, धार्मिक कट्टरता व्याप्त थी, अंधविश्वासों के चक्कर में पूरा समाज जकड़ा हुआ था, लोगों ने मर्यादाओं को ताक पर रख दिया था, नारी की स्थिति बदतर थी, उसकी हालत सबसे खराब थी। प्रश्न नंबर 2, तुलसी युग की आर्थिक विषमता के संदर्भ के बारे में लिखें। वर्तमान समाज की तरह तुलसी युग की आर्थिक स्थिति भी बहुत ही दयनीय थी। किसान को खेती नहीं थी तो व्यापारी के पास व्यापार नहीं। लोग केवल यही सोचते रहते थे कि क्या करें, कहाँ जाएं। इसी फेर में रहते थे कि धन कैसे और कहाँ से प्राप्त किया जाए। लोग कर्जा लेकर जीवन यापन करते थे और जब कर्जा बढ़ जाता तो आत्महत्या कर लेते। प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर राम क्या सोचने लगे। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। यह देखकर राम भावुक हो उठे। वे सोचने लगे कि इस वन में आकर मैंने पहले तो जानकी को खो दिया, अब अपने भाई को खोने जा रहा हूँ। केवल एक स्त्री के कारण मेरा भाई आज मृत्यु की गोद में सो रहा है। यदि स्त्री खो जाए तो कोई बड़ी हानि नहीं होती, किंतु भाई को खो देना जीवन भर कलंक मेरे माथे पर रहेगा। प्रश्न नंबर 4, स्त्री के प्रति तुलसी युग का दृष्टिकोण कैसा था। तुलसी का युग स्त्रियों के लिए बहुत कष्टदायी था। लोग स्त्री का बहुत घोर अपमान करते थे। पैसों के लिए वे बेटी तक को बेच देते थे। इस काल में स्त्रियों का हर प्रकार से शोषण होता था। नारी के बारे में लोगों की धारणाएं संकुचित थी। नारी केवल भोग की वस्तु थी। इसी कारण इसकी दशा दयनीय थी। वह शोषण की चक्की में पिसती जा रही थी। कुंभकर्ण के द्वारा पूछे जाने पर रावण ने अपनी व्याकुलता के बारे में क्या कहा। कुंभकर्ण से क्या सुनना पड़ा। जब कुंभकर्ण ने रावण से उसकी व्याकुलता के बारे में पूछा तो रावण ने विस्तार से बताया कि उसने किस तरह सीता का हरण किया। फिर हनुमान ने अनेक राक्षसों को मार डाला, महान योद्धाओं का अंत कर दिया। कुंभकर्ण ने उसकी बात सुनकर उसे लताड़ा और कहा, तूने जगत जननी को चुरा कर गलत किया, तेरा कल्याण अब संभव नहीं। प्रश्न नंबर 13, तुलसी के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि उन्हें भी जातीय भेदभाव का दबाव झेलना पड़ा। कवि तुलसी लोगों से कहते हैं कि वे चाहे कुछ भी कह लें, मुझे धूर्त कहें, तपस्वी कहें, राजपूत कहें अथवा जुलाहा, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे किसी भी जाति से बंधे हुए नहीं हैं। इन पंक्तियों से पता चलता है कि उन्हें जातीय भेदभाव का दबाव झेलना पड़ा। धन्यवाद।